गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और कैंसर शहीद भगत सिंह पार्क। और जैसे हमारा दिनचर्या है, पार्क में आता हूँ, घूमता हूँ, घूमने के बाद 1 घंटा सफाई भी करता हूँ, है ना। और लोगों से बातचीत भी करता हूँ। सब तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, नहीं पढ़े लिखे भी हैं, दारू वाले भी हैं, सबका विचार में लेता हूँ। संजोग से आज आप मिल गए दिहाड़ी मजदूर, जैसा आपने बताया। मजदूर और किसान अगर नहीं हो तो हिंदुस्तान होगा ही नहीं, है ना। ये जो लंबा चौड़ा भाषण देने वाला, उससे हिंदुस्तान नहीं चलता है। भाषण हिंदुस्तान चलता है, मजदूरों से हिंदुस्तान चलता है, मास्टरों से हिंदुस्तान चलता है, बिजनेसमैन से हिंदुस्तान चलता है, इससे उससे। तो संजोग से दिहाड़ी मजदूर, आजकल जैसे गांव में आप जाएंगे तो लोग बोलेंगे सर खेती कैसे होगा, मजदूर मिलता ही नहीं, सारे के सारे शहर में चले गए या दूर दराज में चले गए। क्या लगता है यह ऐसा हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? नहीं ना। और हमारा सपना है हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना। संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत है क्या? क्या गलत है भाई? नहीं ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये करेगा कौन? हम ही और आप, दूसरा तो कोई नहीं करेगा। जनसंख्या तो हमने बढ़ा दिया, मुख भी हमने बढ़ा दिया, पेट भी हमने बढ़ा दिया, पैर भी हमने बढ़ा दिया, लेकिन उसके खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा ये बात, जैसे आप मजदूरी करने जाते हैं तो मैंने लोगों को देखा है कि कुछ लोग काम करवा के पैसे नहीं देते हैं। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? नहीं देते हैं। या मान लो कि उसने 500 में बात किया, देने वक्त आपको 300 देगा। हाँ, नियम से, जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी के घर में गए तो कम से कम चाय पानी चाहिए, थोड़ा सा नाश्ता करो इम्यूनिटी का, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। हाँ, वो भी नहीं करते हैं लोग। अच्छा, दूसरी बात हमने देखा कि बड़े बड़े जैसे दुकानदार में जो दुकान है वहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं करता है। रेडी वाला है तो वहाँ से बार्गेनिंग करेगा, इतना का इतना दे दो, है ना। या कोई बेचारा चप्पल बिक्री कर रहा है तो जान रहा है कि इसका दाम भी इतना है, लेकिन आधा में दे दो, है ना। तो ये पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन मैं देखता हूँ कि रिक्शे वाले से लोग आर्गूमेंट करते हैं। ई रिक्शा वाला तो खैर तो उसका तो रेट बंधा हुआ है ना। तो आपको क्या लगता है कैसा, जैसे मान लो दिहाड़ी मजदूर, कम से कम तो मजदूरी निश्चित कर दी गई है ना। ये जो स्कूल में जो टीचर हैं वो भी तो मजदूर हैं, क्योंकि मजदूर में, एक मिनट, ये हमारा प्रधानमंत्री वो भी मजदूर है। मजदूर 2 तरह का होता है, एक शारीरिक काम करता है, एक दूसरा काम करता है, माथे से काम करता है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, एक मास्टर कम से कम MA पास करता है। हमने सुना कुछ लड़कियों को कहते हुए, सर मैं पिछले 4 साल से 4,000 रुपया महीने में काम कर रही हूँ। इतना ही देते हैं प्राइवेट। हाँ, 4,000। तो ये क्या है? ये तो मजदूर से भी कम है। कम है, मजदूर से भी कम है। हाँ, 8-10 साल तो कम से कम उससे काम करवाते हैं। जैसे शिक्षक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं पेशे, 1 मिनट, मैं पेशे से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, टीचर हूँ, है ना, होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ। यहाँ बगल में एक स्कूल में गया था, वहाँ पे हमने बोला कि भाई मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ पे पढ़ाया हूँ, या देखना चाहता हूँ दिल्ली का बच्चा वहाँ का बच्चा कितना है, पैसा नहीं लूँगा, है ना। तो फिर मुझे बोला कि नहीं, आप लिखिए कितना पैसा लेंगे। हमने दे सकोगे? मैं रिटायर्ड हुआ, 1,05,000 हमारा बेसिक पे था। नहीं दे सकोगे ना। मैं 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल का नक्शा बदल दूंगा, है ना। जब मैं पार्क को बदल सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ। तो कितना दें? लिख दें? तो आपकी मर्जी। हमने लिख दिया 70,000। फिर उसने हमको नहीं बुलाया। तो वो जो मोदी केयर में जो हमको एक टीचर मिली, बोली सर आपको वो 70,000 देगा तो 70,000 में 10 टीचर रख लेगा, है ना। तो उनको स्कूल चलाने से मतलब नहीं, बच्चों को पढ़ाने से मतलब नहीं, उनको पैसा कमाने से मतलब। वो गवर्नमेंट का रूल ही नहीं मान रहे, मिनिमम वेजेस पे नहीं कर रहे। अच्छा, कोई बोलने वाला नहीं जाए, 10 बंदे इकट्ठे हो जाए, लेबर कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन वही होगा, उनके पहले उनको हटा देगा, उनके पहले उनको हटा देगा। जैसे पार्क में ये बेचारा जितनी देर भी काम करता है, इससे साइन करवाता है, 19,000 में देता है 10,000 देता है। तो अब जैसे कि मान के चलिए आप, जैसे कि यहाँ पे हम मेट्रो में भी चढ़ते हैं तो सबका चेहरा दिखता हूँ, जिसके चेहरे उतरे हैं कम पैसा मिलता होगा, जो हंस रहा है थोड़ा बेचारा ज़्यादा मिलता होगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कम से कम एक सिस्टम तो होनी चाहिए कि जो लोग काबिल नहीं है उसको हटा दो? जैसे मैं ये भी बोलता हूँ, बस सुन रहे, काबिल नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का हमारा फेलियर है ना। काबिल क्यों नहीं है? आप सुनिए, हमारी बात तो सुन लीजिए, ऐसे सुनिए। हेलो, मैं जनता से भी बोलता हूँ, अगर तुम चाहते हो रोजगार बनाओ नेता को बेरोजगार, है ना, बनाओ नेता को बेरोजगार करके। कैसे? नोटा पे एक बार तो दो, वो 11 हमारे क्या था, कुछ पैसे दे करके, कुछ हड्डी दे करके आपको दे कर रहा है। लेकिन जब उसको बेरोजगार करोगे तब उसे मालूम होगा बेरोजगारी क्या होता है, रोटी क्या होता है। जिसका पेट में कभी अतड़ी में भूख नहीं लगा तो वो क्या आपको सोचेगा? सारे पार्टी वाले जैसे होते हैं, कोई काम करके राजी नहीं होते। अच्छा ठीक, अच्छा 1 मिनट, आप किस तरह का जैसे दिहाड़ी मजदूरी करते, किस तरह का? अलग अलग एरिया है ना, कोई दुकान में काम करता है, कोई किसी के मकान पे। कितना मिल जाता है? बेटा 1 मिनट, ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट लेंगे। कितना मिल जाता है? हमें 400 रुपये मिलते हैं। 400 रुपये मात्र। कितना घंटा काम?
8 घंटे 400 रुपया, ये क्या एक तरह से शोषण नहीं है? या वैसे जो लैपटॉप लेके घूमते हैं बेचारा, किसने पढ़ाई किया उसको भी 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता, जहाँ तक हम सुनते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठनी चाहिए। आप ये कुछ जैसे कि सीधा सा हिसाब है, कुछ मुट्ठी अनाज है ना, या कुछ पैसे, क्या इससे ज़िंदगी चलेगा क्या? ये क्या कहीं से दे रहा है? हमारा ही पैसा लेके दे रहा है ना? तो जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक तो गड़बड़ होगा ही, है ना? दूसरी बात, एक बात मुझे बता रहा, मैं पूछता हूँ कि स्कूल में चपरासी को जब हम भर्ती करते हैं तो कितना पास मांगते हैं? 8 पास मांगते हैं ना? तो जिसके देह पे हमें कंधे पर अगर हम बाहर समाज का भार, देश का भार रख रहे हैं, उसका कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या वो आपके एरिया में जानता है? क्या उसको भाषण देने आता है? क्या उसने संविधान पढ़ा है? जब वो कुछ नहीं किया तो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। क्या आपको जानता है कि आपके वहाँ तक पहुँचे? नहीं है। तो भाई जगो, शुद्रो, है ना? और हमारा कोई दूसरा कुछ पॉलिटिक्स वगैरह कुछ नहीं है। हमारा मकसद है, पैसे से टीचर हूँ और कह सकते हैं थोड़ा सा जागरूकता बच्चों में उठा। जैसे इनसे पूछा, इसके माथे में तो एक दे दिया ना, ये बोला हम फौजी बनेंगे, ये बोलते हम डॉक्टर बनेंगे। अब शुरू से इनका रास्ता क्लियर है। अब जो बेचारा पढ़ रहा है बेचारा, आगे मालूम ही नहीं, कहीं नहीं है, उसके बखत है बेरोजगार। अच्छा, दूसरी बात, मैं 13 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगारों को भी बोलता हूँ, भाई ये जो पार्लियामेंट है, ये असेंबली, यहाँ भी नौकरी है। आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, आ जाओ ना यहाँ पे। जीत गए तो एक दिन भी अगर MP MLA रह गया तो आप ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगा। खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। गलत तो नहीं है। अब बोलोगे पैसा कहाँ से आएगा? अरे राम मंदिर बनाने के लिए जब करोड़ों रुपये आ सकता है तो काम मंदिर के लिए भी आएगा। एक रुपया भी अगर लोग देगा तो 140 करोड़ रुपया होगा। 140 करोड़ रुपये में इंडस्ट्री खड़ा किया जा सकता है, काम दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन उस तरह का सोच होगा तब न। सबका पेट भर जाएगा तो इनको नमस्ते कौन करेगा, है ना? या मुझे नमस्ते कौन कर? नमस्ते नहीं करो यार, कम से कम हिंदुस्तान को मजबूत तो रखो, है ना? ये पार्क है, पिछले 1.5-2 साल से मैं रोज़ ही साफ़ कर रहा हूँ। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हमारे माथे में घुसती है, लेकिन मैं इसको ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर उसमें ध्यान दिया तो हमारा मकसद खत्म हो जाएगा। इधर भी आप देखो, साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे जितने लोग बैडमिंटन खेलते हैं साफ नहीं करेगा, साफ नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो ये नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ, आप भी जुड़ो ना। आपके पास आते हैं, आप भी पार्क में घूमने आते हो ना, आए, है ना? ये मैंने पार्क का फ्रेंचाइजी तो नहीं लिया है ना? अच्छा, इससे अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, लोगों से बात नहीं करता, क्या कारण है भाई? कोई रीज़न? जैसे टीवी में सुनते हैं दिल्ली दिल वालों का, मुझे तो 1.5 साल हो गया, एक भी दिल वाला नहीं मिला मुझे यार। दिल वाले पार्कों में नहीं आते, दिल वाले बाहर रहते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, दिल वाले जो होते हैं हाँ। व्यापार करते हैं, पूरा दिन ऐश करते हैं वो लोग। अच्छा, चलिए, अच्छे पैसे वाले हैं वो सारे। ठीक। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि एक प्रॉब्लम ये है, कम्युनिकेशन क्राइसिस। लोग, उसके लिए भी हमने, उसका नतीजा क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब ऊपर। तो उसमें भी हमने एक मिनट तुमसे पूछना, नौकरी जो है ना वो टेक्निकल बेस पे ज़्यादा है। आपको नॉलेज है तो नौकरी है आपके पास, ठीक। आपके पास कुछ नहीं है फिर नौकरी। हाँ, तो एक बात, वो स्किल कौन प्रोवाइड करेगा? कोई तो करेगा। स्किल तो अपने आप से करने पड़ेंगे वो। हाँ, अपने आप। जैसे एक बात, सीधी सी बात है, ये बच्चा तो नहीं मालूम है ना? पूछा तो उसने बोल दिया डॉक्टर बनेंगे, पूछा तो उसने बोल दिया। अब उनके माँ बाप की वो जिम्मेवारी इस फील्ड में डालें। हाँ। उसको धीरे धीरे आगे लें, उस चीज़ को नॉलेज में बढ़ाएं, उनको उस तरफ ले जाएं, रास्ता दिखाएं। अच्छा भैया, आपका शुभ नाम? अजीत शर्मा। वेरी गुड, नाइस मीटिंग है यार, है ना? मैं रोज़ 8 आदमी से मिलता हूँ, नए आदमी से, है ना? अब यहाँ पे एक बात और, जैसे ये बच्चे हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं? रेलवे में। चल यार, आपको सैल्यूट करता हूँ, कम से कम मजदूरी करके रेलवे में तो दिन पहुँचा दिया ना, है ना? अच्छा, तीनों रेलवे में? अच्छा, बहू क्या करती है? वो भी रेलवे में, और दूसरे लड़के भी रेलवे में। एक सज्जन यहाँ भी मुझे मिला है, वो पेशे से नाई है। बोला सर, हमारा बेटा सबके सब अमेरिका में काम करता है, हमने तुम्हें सैल्यूट करना है यार, तुम्हारे जैसे 2 लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। और मैं जो इंटरव्यू लेता हूँ उसके पीछे यही रीज़न है ना? कम से कम वह आदमी डिस्करेज मत हो कि वैसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते, है ना? हाँ। और बेसिकली हिंदुस्तान में जो मेहनती आदमी हो, जिसको आता हो, उसके लिए नौकरी की कमी नहीं। आप एक जाओ 1000 मिलेंगी। जितने पैसे में रहते हैं, तैयारी करते हैं। 1 मिनट, ये आप पकड़िए, ये अभी दिया ना, इसको देने से नहीं होगा। आप मेरे साथ मिलिए, कुछ जितना दिन काम किया ठीक है, वो हम मना नहीं करेंगे। सप्ताह में 1 दिन समय दीजिए, आपको पैसिव इनकम इससे होना जाएगा। अब कैसे होगा उसके लिए मेरे से थोड़ा सा बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम केवल मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, देखेंगे आपका भी पार्क में, है ना? अब यहाँ पे सवाल उठता है, जॉब भी तो जनरेट करना पड़ेगा, किसी को तरीका तो बताना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे आया, सर हमको काम नहीं है। हमने कितना पढ़े लिखे बेटा? तो 4 या 6 पास। तो हमने बेटा तुमको काम क्या मिलेगा? बोलो तुम्हारी हम हेल्प कर सकते हैं। एक स्पोर्टिंग खरीद देते हैं, उसमें लिख देते हैं चलता फिरता चाय वाला।
चीनी भी ला देंगे, थर्मस भी ला देंगे, जो चाय पत्ती भी ला देंगे, चल के तुम उसको बिक्री करो, रोज़ 2000 कमा लोगे, है ना। अब उसके भी दिमाग में लग गया चाय कैसे बिक्री करेंगे, अरे बड़ा बड़ा लोग पढ़ा लिखा चाय बिक्री करके कमा रहा है तो तुम क्यों नहीं कमा सकते हो। तो अब करने वाला तो करेगा, जिसको नहीं करने वाला तो वह ना करेगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर जैसे हमने बताया है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो को नहीं, नॉट बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। दिल्ली की एक समस्या है मोटापा, वहाँ भी एक लाइन हमने बनाया है, इज्जा पिज्जा खाई के तोंद लियो बढ़ाए, है ना। मस्तिष्क सॉरी घुटना भार ढोत है, दर्द देती राय, है ना। अब यहाँ पर मैं इसे कंक्लूड करूँगा इस उम्मीद के साथ, हमने सीधा बताया जैसा समाज वैसा पार्क, गंदा समाज गंदा पार्क, है ना। उसके बाद हमने बताया अपना हमारा जो मुहिम है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर इस गंदा नगर मेक इट साफ नगर, क्या जैसे भी बनाओ, है ना। उसके बाद अगर मेरे से आपको कोई शिकायत आके मेरे से एकदम आर्गूमेंट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, है ना, लेकिन आलतू फालतू नहीं, ठीक। क्यों शर्मा जी मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ? अच्छा, उसके बाद ये भी होता है देश हमारा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पार्क भी सबका, किसी के बाप का नहीं है ना। सबका पार्क सुंदर पार्क क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। और जैसे हमने एक नया ये भी बनाया, पहले नहीं बोलता था, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे जो भी हो। डीडीए के अंडर आता है। हाँ, डीडीए डीडीए कितनी बार आए यहाँ पे, कोई एक मिनट कोई नहीं आया, हेलो, एक मिनट भी नहीं बना उन्होंने। यहाँ एक मिनट, एक दिन में अस्पताल गाँव गया था, वो भी डीडीए का पार्क है, लेकिन वो सुंदर है, ये बंदर क्यों है? ये वो कोई बोला नहीं होगा, वो जो नेता करता ही नहीं है काम यहाँ का। करेगा करेगा करेगा, 20 साल बाद। अब वो तो मैं नहीं कर सकता, 10 साल से एमपी था वो, तब नहीं कर पाया तो अब चलो बहुत बढ़िया आप बोलते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ बोलिए लोग, है ना, ठीक है। 10 साल निकल गए, 700 कितने दिन, 880 10 दिन निकल गए और लोग वैसे के वैसे खड़े हैं, वही पार्क। चलिए उम्मीद है कुछ नहीं हो रहा कि लोग जगेंगे और पार्क बढ़िया होगा। जैसे कुछ लेडीज ने हमको कहा था टॉयलेट के लिए, हमने कैसे नहीं होगा, आप 10-20 इकट्ठा हो, मैं वीडियो बनाता हूँ अपलोड करता हूँ, देखो आपका पार्क बन जाएगा, है ना। टॉयलेट लेकिन वो करेगा, उसका आदमी तो साफ नहीं करेगा ना, कोई गंदगी फैलेगी उससे। अच्छा और ज्यादा होगा। चलिए, और यहाँ पे हम यही कहते हैं कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कोई बात है एकदम। दिस मच, थैंक यू।